हाय दोस्तों, मैं मुकेश कुमार गुप्ता आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे व्यवहार का विज्ञान। विकास क्रम के अंतर्गत ये मेरा चौथा विकास क्रम है और इसी विकास क्रम के आधार पे पूरा मनोविज्ञान चलेगा। दोस्तों, यह विकास क्रम के अंतर्गत व्यवहार का विज्ञान हम पढ़ेंगे। इस व्यवहार के विज्ञान को सर्वप्रथम लाने वाला मनोवैज्ञानिक कौन था? जॉन ब्रूडस वाटसन। दोस्तों, इनका नाम आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, जॉन ब्रूडस वाटसन। जॉन ब्रूडस वाटसन जो मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने ही व्यवहार का विज्ञान लाया। दोस्तों, इनके समर्थन में कुछ और मनोवैज्ञानिक आए जिन्होंने कहा कि हाँ, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। उन मनोवैज्ञानिकों का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको हम राइट कर लेते हैं। जैसे पहले मनोवैज्ञानिक थे विलियम मैकडूगल। दोस्तों, दूसरे मनोवैज्ञानिक थे विलियम वुडवर्थ। जो तीसरे मनोवैज्ञानिक आए जिन्होंने इनका समर्थन किया वो C.L. हल। दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चौथा हम पढ़ेंगे मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत P. पावलव। ठीक है दोस्तों, P. पावलव भी थे। और अगले जो मनोवैज्ञानिक थे उनका नाम था B.F. स्किनर। इतने मनोवैज्ञानिक थे दोस्तों, मतलब इन्होंने ही इनका समर्थन किया जॉन ब्रूडस वाटसन का कि हाँ, मनोविज्ञान जो है व्यवहार का विज्ञान है। तो जॉन ब्रूडस वाटसन ने बताया कि क्यों व्यवहार का विज्ञान है, उसका कुछ कारण बताया, जिसमें उन्होंने बताया था जो मस्तिष्क है इसका बाह्य रूप ही व्यवहार होता है। ठीक है। अब विलियम उंट ने बताया था मस्तिष्क का आंतरिक रूप, जिसको बताया था चेतना। दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा, आपको हमने एग्जाम्पल में बताया था जो आंतरिक है उसमें आपका आ जाएगा भावना, संवेदना। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, भावना, संवेदना, ये सारी चीज़ें आंतरिक हो जाती हैं, जो अंदर से निकलती हैं। ठीक है, अंदर रहती हैं। बाह्य मतलब जो दिखाई देती हैं। अगर हम कह सकते हैं जो एग्जाम्पल में कि बाह्य क्या हो सकता है, जैसे हो जाएगा आपका दौड़ना, खेलना, हंसना। दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं वो बाह्य रूप से दिखाई देती हैं। तो इसलिए कहा था जॉन ब्रूडस वाटसन ने कि जो मनुष्य है उसके मस्तिष्क का जो बाह्य रूप है वो एक व्यवहार का रूप है, और व्यवहार में जो दिखाई देने वाली चीज़ होती है उसी को ही हम मनोविज्ञान कहते हैं। दोस्तों, जॉन ब्रूडस वाटसन ने इस मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान ही कहा है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं कि इसको कहने से इससे पहले व्यवहार शब्द कहाँ से आया। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न यही बनता है कि मनोविज्ञान को व्यवहार इन्होंने कहा, लेकिन इससे पहले यह व्यवहार शब्द आया कहाँ से। व्यवहार शब्द एक पुस्तक है जिसका नाम है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजिया। आप लिख सकते हैं कि जो व्यवहार शब्द है यह सर्वप्रथम किसमें मिला है दोस्तों? एक पुस्तक जिसका नाम है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजिया। दोस्तों, एक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजिया नामक एक पुस्तक है। ठीक है, यह पुस्तक जो है 1905 में प्रकाशित हुई थी। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 1905 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी, और इसी पुस्तक के जो लेखक हैं उनका नाम है विलियम मैकडूगल। दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि 1905 में प्रकाशित होने वाली पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजिया के लेखक कौन है? विलियम मैकडूगल ने ही अपनी पुस्तक में व्यवहार शब्द का प्रयोग किया। दोस्तों इन्होंने व्यवहार शब्द का प्रयोग किया, फिर उसी के बाद सन
1912-13 में, सन 1912-13 में ही जेबी वाटसन, दोस्तों यही जॉन ब्रूडर्स वाटसन पूरा नाम है जेबी वाटसन, ठीक है। जेबी वाटसन ने ही क्या किया, व्यवहार का विज्ञान लाया। 1912-13 में जेबी वाटसन ने व्यवहार का विज्ञान लाया। दोस्तों यहाँ तक हमें ये समझ में आ गया कि व्यवहार का विज्ञान कहने और लाने वाला प्रथम व्यक्ति मनोवैज्ञानिक जॉन ब्रूडर्स वाटसन है। दोस्तों यहाँ तक आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। उससे पहले एक प्रश्न और बनता है कि विलियम मैकडूगल द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, उस पुस्तक का नाम था आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। उसी पुस्तक में व्यवहार शब्द मिला। उसके बाद जॉन ब्रूडर्स वाटसन ने व्यवहार का विज्ञान लाया। दोस्तों यहाँ तक हमें ये समझ में आया कि व्यवहार का विज्ञान कैसे आया। अब हम ये समझते हैं कि इस पूरा विकास क्रम हमारा खत्म हो गया। दोस्तों अब इस विकास क्रम खत्म होने के बाद एक वैज्ञानिक है जिनका नाम था विलियम वुडवर्थ। इन्होंने इस विकास क्रम पर एक कथन लिखा। उस कथन को, वह क्या कथन था उसके बारे में जानते हैं दोस्तों। आप उसे लिख लीजिएगा कथन को, बहुत ही महत्वपूर्ण वो कथन है। वो एग्जाम में पूछ भी देता है कि यह किस मनोवैज्ञानिक का है, ठीक है दोस्तों। तो देख लीजिए उस कथन को हम लिखते हैं, विकास क्रम का कथन, ठीक है दोस्तों। यह कथन देख लेते हैं एक बार ध्यान से, क्या है यह कथन। यह कथन जो है उसमें कहा था विलियम वुडवर्थ ने कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा को त्यागा, फिर सबसे पहले अपनी आत्मा को त्यागा, फिर मन को छोड़ा और चेतना को खोया, ठीक है। अंततः व्यवहार को अपनाया या स्वीकार किया। दोस्तों या स्वीकार किया। यह किसके द्वारा लिखा गया है? यह कथन विलियम वुडवर्थ। दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि यह जो कथन लिखा गया है यह कथन विलियम वुडवर्थ का है। दोस्तों ऐसे कथन देकर आपसे पूछ लिया जाता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने ऐसा कहा। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप कॉपीराइट कर लीजिएगा, कॉपी पे लिख लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा कि मनोविज्ञान में व्यवहार का विज्ञान कहने और लाने वाला पहला मनोवैज्ञानिक कौन था? जॉन ब्रूडर्स वाटसन। और ये सारे मनोवैज्ञानिकों ने इनका समर्थन किया। आगे चलेंगे तो इन लोगों के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। अभी तक हमें ये समझ में आ गया कि मनोविज्ञान को मुख्य रूप से व्यवहार का विज्ञान माना गया। एक परिभाषा भी हम यहाँ पे बना सकते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। व्यवहार का विज्ञान है। दोस्तों ऐसा हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान जो है
एक व्यवहार का विज्ञान है, ठीक है, एक परिभाषा के रूप में ऐसे हम बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों मनोवैज्ञानिकों ने कुछ अपने अपने विचार दिए हैं एक परिभाषा के रूप में कि मनोविज्ञान को किस तरीके से परिभाषित किया जाए। दोस्तों उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, लेकिन आज तक हमें ये समझ में आ गया कि मनोविज्ञान का विकास क्रम कैसे चला। दोस्तों मनोविज्ञान के विकास क्रम से अगर आपके पास कोई भी प्रश्न बनता है तो मुझे उम्मीद है कि वह प्रश्न अब आपसे इधर उधर नहीं जाएगा, वो आप कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। इससे ज़्यादा विकास क्रम में कुछ पूछता नहीं है। दोस्तों आगे हम पढ़ेंगे परिभाषा और उसके आगे पढ़ेंगे मनोविज्ञान के कुछ संप्रदाय के बारे में, किस तरीके से मनोविज्ञान के सिद्धांत या कुछ विचार दिए गए उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके आगे हम आ जाएंगे शिक्षा मनोविज्ञान पे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम कल मिलते हैं क्लास में। थैंक यू दोस्तों।